Hello and good morning, everybody. Today we are going to start our chapter number 4. चतुर्थः पाठः हास्य बालक विसम्मेलनम। हास्य बालक विसम्मेलनम। सबसे at first we will do the word meaning of this lesson. आद्य। आद्य का होता है नीचे। आद्य का मीनिंग क्या होता है बेटा? नीचे। कोलाहलम का मतलब होता है शोर। कोलाहलम का क्या मतलब होता है? शोर। काव्य हंतारः क्या क्या मतलब होता है? काव्य को नष्ट करने वाला। काव्य का मतलब काव्य कविता, और हंतार, हंत का मतलब होता है बेटा नष्ट करना। हंतारा नष्ट करने वाला, कविता को नष्ट करने, काव्य को नष्ट करने वाला या कविता को नष्ट करने वाला। काल यापकः, काल मतलब समय, यापकः मतलब बर्बाद करने वाले, मतलब काल को, समय को बर्बाद करने वाले। नेक्स्ट है धुरंधरः। धुरंधरः मतलब मीन्स अग्रणी या श्रेष्ठ, द बेस्ट, जो इसमें बेस्ट हो। एही का मतलब आए। करतल ध्वनि ना मतलब तालियों से। अरसिकेभ्य नीरस जनों का। अरसिकेभ्य मतलब नीरस जनों का। स्वकीयम मीन्स अपने। मादृशा मेरे जैसे। मादृशा मेरे जैसे। हस्तलाघवम, हस्त का मतलब होता है हाथ, लाघवम मतलब सफाई, हाथ की सफाई। तुंदस्य तोंद के। तुंदस्य जो पेट बड़ा होता है ना, तोंद बोलते इसे। तुंदस्य तोंद के। आवर्तयन फेरता हुआ। आवर्तयन फेरता हुआ। धार्यताम धारण करें। धार्यताम धारण करें। परान्नम दूसरे के अन्न का, अन्न को। परान्नम मतलब अन्नम मतलब अन्न, पर का मतलब पराया, मतलब दूसरे के अन्न को, अन्न को। पौष्टिक पुष्टि देने वाला। प्रत्यर्पणम लौटाना। प्रत्यर्पणम लौटाना, अर्पण कर देना, प्रति एक बार फिर से मतलब रीपे कर देना। अविष्टम, अविष्टम सॉरी अवशिष्टम। अवशिष्ट मीन्स बचा हुआ या शेष। उत्प्रेरिता, उत्प्रेरिता का मीनिंग होता है प्रेरित होकर। उत्प्रेरिता मीनिंग प्रेरित होकर। श्राव्यति सुनता है, सॉरी सुनाता है। श्राव्यति मतलब सुनाता है। भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 4 रीडिंग। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकव्य मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध वेशभूषा मतलब अलग अलग प्रकार की वेशभूषा को धारण किए। चत्वारः चार। बालकव्य बालक। मंचस्य मंच पर। उपरि उपविष्टा सन्ति बैठे। उपविष्टा मतलब बैठे हुए, और उपरि मतलब ऊपर की ओर, उपविष्टा बैठे हुए, सन्ति मतलब है। मतलब क्या हुआ? अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चार बालक जो है वो मंच पर बैठे हुए हैं। अधश्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। और अध का मतलब नीचे, श्रोतारा मतलब सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय, और प्लस में नीचे श्रोतागण जो है, श्रवणाय सुनने वाले, हास्य कविता को श्रवणाय सुनने वाले। हास्य हंसने की, कविता कविता को, श्रवणाय सुनने वाले। उत्सुका उत्सुक, संति है, कोलाहलम च कुर्वन्ति, और प्लस में वो कोलाहलम मतलब शोर भी कर रहे हैं। अब संचालक। अलम कोलाहलेन। अलम कोलाहलेन मतलब शोर मत करो। अद्यम परम हर्षस्य अवसरः। आज बड़ा ही परम, हर्षस्य खुशी का, अवसर है। आज बड़ा ही खुशी का अवसर है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य विधुरंधरा समागता सन्ति। मतलब वो क्या कह रहा है कि अद्य पर अब क्या बोला कि शोर मत करो, आज बड़ा ही खुशी का अवसर है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन पर काव्य हंतारा
कविता का नाश करने वाले और काल्यावकाश मतलब काल समय को बर्बाद करने वाले, भारत से हास्य के भारत के हास्य मतलब हंसने के, भारत के हास्य के विधुरंधरा मतलब बहुत धुरंधर अग्रणी समागता आए हुए हैं। मतलब समझ में आया कि आज बड़ी खुशी का अवसर है इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। बेटा देखो, हंसाने के लिए क्या करेगा इंसान? कविता को तोड़ेगा मरोड़ेगा, या फिर कोई बात होगी उसको उल्टा सीधा घुमाएगा, तो क्या होगा? इसमें लोगों का समय भी तो बर्बाद होता ही है। तो ऐसे श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। एही आओ करतल ध्वनिना मतलब तालियां बजाना, वयम एतेषाम स्वागतम कुरु, वयम हम सब आइए करतल ध्वनिना तालियों से उनका स्वागतम कुर्मा कुरु, आओ उनका तालियों से हम स्वागत करें। नेक्स्ट पॉइंट है गजाधर सर्वेभ्यो अरसी केभ्यो नमो नमः, मीन्स सभी नीरस जनों को नमस्कार। सर्वेभ्यो अर्सी केभ्यो का मीनिंग अभी आपने पढ़ा था, नमो नमः मतलब सभी नीरस जनों को नमस्कार। प्रथम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्यम स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि। अब मैं प्रथम तावत सबसे पहले मतलब पहले मैं आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके स्वकीयम काव्यम अपनी खुद की काव्य कविता श्राव्यामी सुनाता हूँ। मतलब जो हंसाने के लिए आए थे उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले मैं वैद्य को मतलब जो पहले के जमाने में बेटा वैद्य होते थे ना, डॉक्टर नहीं होते, वैद्य होते, दवाई देते थे। तो वो कह रहा है कि पहले मैं वैद्य को उद्देश्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराजम नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। मतलब वैद्यराज यमराज नमस्तुभ्यम आपको नमस्कार है, और यमराज सहोदर जो यमराज जैसे हैं मतलब यमराज सहोदर यमराज के साथ रहने वाले टाइप के हैं। उसके बाद यमस्तु हरति प्राणाना, यमातु मतलब वो क्या बोल रहा है कि हे वैद्यराज जो सहोदर हैं, सहोदर मतलब यमराज के सगे भाई हैं, वैद्यराज जो यमराज के सगे भाई हैं, नमस्तुभ्यम आपको मेरा नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणानः, यम तो केवल प्राण हरते हैं, वैद्य तो प्राण और धन दोनों की हानि करते हैं। मतलब वैद्य जो है प्राणान और धनानि च, वैद्य तो प्राण और धन दोनों ही हर लेते हैं। मतलब यमराज तो सिर्फ इंसान को मरे हुए को लेने आते हैं, मतलब मार देते, प्राण की हानि होती है, लेकिन वैद्य क्या करता है? मारता भी है, प्लस में मतलब वैद्य जो है अब अगर गलत दवाई दी तो मर जाएगा इंसान, तो वैद्य जो है वो प्राण की भी हानि करते हैं, मतलब मरने जैसी हालत भी कर देते हैं, और प्लस में धन भी चूसते हैं। अब आगे देखिए, सर्वे उच्चई हसंती, सभी लोग जो है वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कालांतकः, अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। मतलब आप सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक कहता है अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु, वैद्य जो है वो तो सर्वत्र है, वैद्य लोग जो है वो तो सर्वत्र है, सब जगह है, परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे, लेकिन ये जनसंख्या को निवारण है, मतलब जनसंख्या के निवारण के लिए, मतलब जो जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या को नियंत्रण करने में ममापि बोला क्या उसने? सर्वत्र परंतु मतलब सब जगह है वैद्य, लेकिन मादृशा कुशला जनसंख्या नाते, लेकिन ये जो है वो कुशल नहीं है जनसंख्या निवारण के मामले में। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः,
अब मेरी ये कविता सुनो। बोला क्या उन्होंने कि वैध तो सब जगह है, लेकिन जनसंख्या का नियंत्रण करने में मेरे समान कोई भी कुशल नहीं है। मेरे समान कोई भी कुशल नहीं है। आगे है आपका अब आप मेरी भी यह कविता सुनो। नेक्स्ट है आपका बेटा दो आगे है, हाँ सॉरी, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय मागतः नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। आगे है आपका चिंता प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयता, मतलब चिंता से चिंता नहीं, सॉरी चिता है। चिताम, वैद्य जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। चिताम प्रज्वलिता दृष्ट्वा, मतलब चिता को प्रज्वलिताम जलता हुआ देखकर, दृष्ट्वा देखकर वैद्यो जो वैद्य था विस्मयागतः हैरान हो गया। ना हम गतो ना मैं भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्, मतलब ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई गया। ना हम, ना अहम मैं, गतो गया, ना ही मैं गया, ना मैं भ्राता और ना ही मेरा भाई गया। कस्येदं हस्तलाघवम्, कस्य किसके, हाथ, हस्तलाघवम् ये हाथों की कला है, मतलब ये किसके हाथों की कला है। मतलब क्या हुआ कि वैद्य जो है जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ना तो मैं गया ना मेरा भाई गया, तो यह किसके हाथों की कला है। सरलार्थ, सभी जोर से हंसते हैं, सभी जोर से हंसते हैं। अभी देखो, ठीक है, आगे देखो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तुंदिला। अब सर्वे पुनः हस्ती। अब तुंदिला, तुंदिला मतलब क्या होता है, तुंदिला तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्। जो तुंदिला है, मतलब जो तुंदस्य है, जो तोंद वाले लोग हैं, वो अपने पेट पर क्या करते हैं, हस्तम आवर्तनम आवर्तयन्, अपने पेट पर हाथ को फेरते हैं। तुंदिलो अहम भो, मैं पेटू हूं। ममापि इदं काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, मतलब ममापि इदं काव्यम, मेरी भी इस कविता को श्रूयताम सुनिए, जीवने धार्यता और जीवन में धारण करें, मतलब मेरी इस कविता को सुने और जीवन में धारण करें। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। मीन्स परान्नम मतलब पराये का अन्न, प्राप्य दुर्बुद्धे प्राप्त करना, दुर्बुद्धे मतलब जिसकी बुद्धि बेकार हो। मां शरीरे दयाम करो, मेरे शरीर पर दया करो। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। मीन्स हे मूर्ख, क्या बोला है, हे मूर्ख, पराया अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, मतलब पराया अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, क्योंकि जो ये संसार है उसमें परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, मतलब ये, क्योंकि ये जो शरीर है, सॉरी ये जो संसार है, इसमें पराया अन्न जो है वो दुर्लभ है, लेकिन शरीर तो बार बार उत्पन्न होता है। अब समझिए बेटा, ये थोड़ा सा अलग सा दिखाया है कि क्या बोला है, हे मूर्ख, पराया अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। अब देखो बेटा, अन्न अगर पराया है, बाहर का खा रहे हैं तो तोंद बढ़ गई, तो वही वो कह रहा है मजाक के सेंस में कि पराया अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, क्योंकि पराया अन्न मिला तो ढंग से खा लो, पर शरीर पर दया मत करो, क्योंकि संसार में क्या है, पराया अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता है। शरीर का क्या है, शरीर तो बार बार उत्पन्न होता है। अब ये एक तरीके से व्यंग किया है उन लोगों पर जिनकी तोंद बढ़ गई है।
मतलब उनका कहना यही है कि जो जिनकी तोंद बड़ी है ये फ्री का खाते हैं, पराया अन्न। मजाक के सेंस में, कोई अपने पर मत ले जाना, ये लेसन है, लेसन में हंसने के लिए है, तो कुछ भी बोल देते हैं हंसने के लिए। नेक्स्ट है आपका आम आम शरीरस्य, आम आम शरीरस्य सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति, मतलब सब फिर से जोर जोर से हंसते हैं। आम आम शरीरस्य पोषण सर्वथा उचितमेव, मतलब हाँ हाँ शरीर का जो पोषण है वो तो सर्वथा उचितमेव उचित है। यदि धनम नास्ति, अगर धन नहीं होता, तदा ऋणम कुत्वापि पौष्टिका पदार्थ एवं भोक्तव्य, यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर भी, तो यदि धनम नास्ति, अगर धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि, तो ऋण लेकर के भी पौष्टिक पदार्थ का एवं भोक्तव्य भोग करना चाहिए, मतलब भले उधार लेके खाओ लेकिन खाना चाहिए। बेटा ये मजाक कर रहे हैं, ये कहीं आप सीरियसली ले लो कि मतलब नहीं है तो भी पौष्टिक पदार्थ खा लो, भले उधार कर्जा लेके खा लो, नहीं नहीं मजाक कर रहे हैं। तथा कथयति चारवाक कवि, ऐसा चारवाक कवि कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मीन्स जब तक यावत जीवेत, जब तक जिए, सुखद जीवेत सुख से जिए, ऋणम कृत्वा ऋण करके, घृतम पिबेत घी पीना चाहिए। कितना टॉन्टिंग कसी है कि मतलब जब तक जियो सुख से जियो, चाहे बोले कर्जा ले लो और घी पियो। अब ये फिर से टॉन्टिंग कसी और हंसी वाला माहौल बनाया। श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो तरही, तो अब श्रोतार जो सुनने वाले वो क्या कहते हैं, तो ऋणस्य ऋण को प्रत्यर्पणम कथम, कैसे प्रत्यर्पणम किया जाए, मतलब कैसे रीपे किया जाए, कैसे लौटाया जाए। चारवाका श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मतलब अब वो क्या कह रहा है कि मेरी बची हुई कविता सुन लो, आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर वो क्या कहता है, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, मतलब घृतम पीत्वा घी पीकर, श्रम कृत्वा मेहनत करके, ऋण को प्रत्यर्पयेत जनः लोगों का ऋण उतार दो। अब नेक्स्ट है आपका बालका, बालक कहते हैं श्रूयताम श्रूयताम भो, श्रूयताम श्रूयताम भो, मतलब सुनो सुनो, मतलब कविता पाठ के सुनने से प्रेरित होकर एक बालक भी कवि की रचना करता है। अब देखो क्या करता है, बोला ना इसने कि काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ के को सुन करके उत्प्रेरित और प्रेरित हो करके, एक बालको अपि, एक बालक आशु कविताम रचयति, एक बालक आशु है वो भी कविता की रचना करता है। हास्य पूर्वकम च श्राव्यति, और जो मैं हास्य पूर्वक सुनाता हूँ। बालक श्रुतयाम भो ममापि काव्यम, अब बालक क्या कहता है, मेरी भी श्रूयताम भो, मेरी भी कविता सुनो, ममापि काव्यम, मेरी कविता सुनो सुनो। गजाधरम कविम चैव तुंदिला भोज्य लोलुपम कालांतकम च तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम, मीन्स गजाधरम कवि, मैं गजाधर कवि, तुंदिलम, और तुंदिलम मतलब तोंद वाले, भोज्य लोलुपम मतलब भोजन का लालच रखने वाले, मीन्स मैं गजाधर कवि, तुंदिला मतलब जो पेटू होते हैं तोंद वाले, और प्लस में भोज्य लोलुपम, और खाने के जो लोलुप होते हैं मतलब खाने के जो लालची होते हैं, लोभी होते हैं। कालांतकम तथा, और यमराज को, तथा वैद्य को, और चारवाक च नमाम्यहम, और चारवाक को मैं प्रणाम करता हूँ। मतलब क्या बोला उन्होंने कि जो बच्चे ने कविता लिखी कि मैं गजाधर कवि को, तोंद वाले लोगों को, और जो प्लस में खाने के जो लोभी हैं, और यमराज को और वैद्य को, सबको प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावित्या हा 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 इति कृत्वा हस्ति, अन्य चापि हसंती, और अब ऐसा का बालक कविता सुना करके इस प्रकार हंसता है, और दूसरे अन्य दूसरे भी चापि हसंती हंसते हैं। सर्वे गृह गच्छन्ति, और सभी घर को चले जाते हैं। क्लियर हुआ बेटा?